एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल पढ़ाई मेनिया। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपी जूनियर एडेड हाई स्कूल वैकेंसी और असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर्स को लेकर, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है। और जिन्होंने अभी तक बिल्कुल भी करंट अफेयर्स कवर नहीं किया है वो इन वीडियोस को देखकर अपना करंट अफेयर्स तैयार कर सकते हैं, क्योंकि बहुत डिटेल में है और एक चीज़ों को लिंक करके भी हमने जोड़ा है। तो इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ नामक प्रदूषण रोधी अभियान का शुभारंभ किया गया। तो रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ, ये जो अभियान है इसको शुरू किया है दिल्ली सरकार ने। किस मकसद से किया है? ताकि प्रदूषण जो है वो कम हो सके। युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध अभियान और स्विच दिल्ली अभियान भारत की ईवी राजधानी बनाया जाएगा। देखिए, एक ध्यान रखिएगा, रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ और युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध, स्विच दिल्ली अभियान और एक फेम अभियान भी है। फेम अभियान जो है वो केंद्र सरकार द्वारा है। उसमें भी क्या है कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स जो है उनको बढ़ावा दिया जाएगा। और भारत की ईवी राजधानी, ईवी का मतलब होता है इलेक्ट्रिक व्हीकल राजधानी, बनेगी दिल्ली। देश के पहले प्लाज्मा बैंक की भी शुरुआत दिल्ली में ही की गई थी। नेक्स्ट, भारत के बाहर विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय शुरू हुआ। तो भारत के बाहर विश्व का पहला विश्वविद्यालय शुरू हुआ लॉस एंजल्स, अमेरिका में। और इस यूनिवर्सिटी का नाम है विवेकानंद योग विश्वविद्यालय। अगर हम बात करते हैं विश्व योग दिवस की, वर्ल्ड योगा डे की, तो वर्ल्ड योगा डे मनाया जाता है, वर्ल्ड योगा डे मनाया जाता है 21 जून को। 21 जून को विश्व योगा दिवस मनाया जाता है। 21 जून का जो दिन होता है वो बहुत लंबा होता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत को स्थान प्राप्त हुआ। मानव विकास सूचकांक ये एक बहुत महत्वपूर्ण सूचकांक है और हर पेपर में इससे ज़रूर क्वेश्चन बनता है। मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत का स्थान प्राप्त हुआ था 131 रैंक। और अगर हम बात करते हैं 2019 में, तो भारत की रैंक 129 थी। 189 कंट्रीज़ में भारत का जो रैंक है वो 131 है। पहले स्थान पर नॉर्वे है और दूसरे पर आयरलैंड है। और इस सूचकांक को जारी कौन करता है? यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। इस सूचकांक को जारी करता है और इस सूचकांक 3 मानदंड को मापा जाता है। मतलब इस सूचकांक को जारी किया जाता है 3 मापदंडों को ध्यान में रखकर: जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय। ये 3 मापदंड जो हैं इन्हें भी आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे ही बताना चाहूँगी, यूएनडीपी एक होता है और एक होता है यूएनईपी। इसमें आधे से बच्चे कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि यूएनडीपी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है और यूएनईपी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो यूएनडीपी का हेडक्वार्टर जो है वो है आपका न्यूयॉर्क में, और यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसका हेडक्वार्टर है नायरोबी में, नायरोबी केन्या में। इन 2 पॉइंट्स को भी आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। मानव विकास सूचकांक को यूएनडीपी जारी करता है और भारत की जो रैंक है वो 131 है। नेक्स्ट, कोविड-19 से बचाव के लिए फाइज़र बायोएनटेक द्वारा निर्मित टीका लगाने वाली विश्व की पहली महिला व्यक्ति कौन बनी है? तो विश्व की पहली हैं, तो ये आपके लिए ज़रूर इम्पॉर्टेंट है। और अगर इंडिया का पूछा जाएगा तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो विश्व की पहली व्यक्ति जिन्हें मतलब टीका लगा है कोविड का, तो वो है उत्तरी आयरलैंड की 90 ईयर्स की मार्गरेट कीनन को। मार्गरेट कीनन को, इसे आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करते हैं कि इंडिया में
भारत में कोविड-19 का पहला टीका किसे लगा? तो भारत में कोविड-19 का पहला टीका लगा है मनीष कुमार को, जो एक सफाई कर्मचारी हैं, ठीक है। पहला टीका लगा है मनीष कुमार को। और ध्यान रखिएगा कि वैक्सीनेशन कब से स्टार्ट किया गया इंडिया में? 16 जनवरी 2021 को। कोविड-19 का टीकाकरण का शुभारंभ कब किया गया? 16 जनवरी 2021 को। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 की मेज़बानी करेगा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 की मेज़बानी करेगा कर्नाटक राज्य। पहला खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन भुवनेश्वर, ओडिशा में हुआ था। तो ये आपके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 की मेज़बानी कर्नाटक राज्य करेगा और पहला खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन भुवनेश्वर, ओडिशा में होगा। अगर हम बात करते हैं पहले जो हुआ था खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, तो इसमें जो विनर थी वो थी पंजाब यूनिवर्सिटी और सेकंड नंबर पे थी सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी। इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर 2020 का अवार्ड मिला। तो स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर 2020 का अवार्ड मिला आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी को। नेक्स्ट, किस शहर को 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड की मान्यता दी गई है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी क्वेश्चन हैं आज के, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू। किस शहर को 2020 का ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड की मान्यता दी गई है? तो हैदराबाद को टी सिटी ऑफ द वर्ल्ड की मान्यता दी गई है। अगर हम बात करते हैं हैदराबाद, तो हैदराबाद किसकी राजधानी है? हैदराबाद जो है वो तेलंगाना की राजधानी है। तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। और ये किस नदी के किनारे है? ये मूसी नदी के किनारे है। हैदराबाद किस नदी के किनारे है? मूसी नदी के किनारे है। अगर आपसे पेपर में पूछा जाता है कि ट्विन सिटीज़ कौन सी हैं, तो ध्यान रखिएगा हैदराबाद और सिकंदराबाद। हैदराबाद को सिकंदराबाद से अलग करती है हुसैन सागर झील। ये भी आपसे पूछा जाएगा। और अगर हम बात करते हैं हैदराबाद के बारे में, तो इसे क्या बोला जाता है? इसे पर्ल सिटी के नाम से जाना जाता है। इसे किस नाम से जाना जाता है? पर्ल सिटी या मोतियों का शहर बोल लीजिए, ठीक है। निज़ामों का शहर के नाम से भी जाना जाता है। पर्ल सिटी या फिर निज़ामों के शहर के नाम से भी इसे जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 का पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 का पुरुष वर्ग का खिताब जीता है नोवाक जोकोविच ने और महिला वर्ग का खिताब जीता है नाओमी ओसाका ने। अगर हम बात करते हैं नोवाक जोकोविच की, तो ये सर्बिया के हैं और नाओमी ओसाका हैं जापान की। 4 टूर्नामेंट होते हैं जिसे आप याद रख सकते हैं। पहला होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, पहला होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरा होता है फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन जो है वो क्ले कोर्ट में खेला जाता है और किंग ऑफ क्ले कोर्ट बोला जाता है राफेल नडाल को। नेक्स्ट है विंबलडन और लास्ट है अमेरिकन ओपन। 2020 में अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा टूर्नामेंट रद्द कर दिया गया, तो आपका आंसर होगा विंबलडन। 2020 में विंबलडन टूर्नामेंट को रद्द कर दिया गया था। नेक्स्ट, और अगर बात की जाए ऑस्ट्रेलियन ओपन की, तो ये हार्ड कोर्ट में खेला जाता है, ठीक है। और फ्रेंच ओपन जो होता है वो ग्रास कोर्ट में खेला जाता है, क्ले कोर्ट में, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। हाल ही में मंगल ग्रह पर किस स्पेस एजेंसी का परसेवरेंस रोवर उतरा है? तो नासा का परसेवरेंस रोवर जो है वो मंगल ग्रह पर उतरा है। यस, एक बार मैं आपका डाउट और क्लियर करा देती हूँ। देखिए, फ्रेंच ओपन जो है वो क्ले कोर्ट पे खेला जाता है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। नासा का हेड क्वार्टर कहाँ पर है? मुख्यालय कहाँ पर है? वॉशिंगटन डीसी में।
और नासा की स्थापना कब हुई? नासा की स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1958 को। 1958 को ही DRDO की भी स्थापना हुई थी। DRDO से आप ध्यान रखिएगा कि 1 जनवरी को DRDO डे मनाया जाता है और इस बार 2021 में 63वां DRDO डे मनाया गया। नेक्स्ट, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। 25 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी। यहाँ पे मैं और बताती हूँ आपको चुनाव आयोग के बारे में। 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी। और पहले चुनाव आयुक्त थे, जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे, वो थे सुकुमार सेन और वर्तमान में कौन है? सुनील अरोड़ा हैं। ये भी नाम आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। और चुनाव आयुक्त का जो कार्यकाल होता है मुख्य चुनाव आयुक्त का, वो 6 साल या 65 साल, जो भी कम हो वो होता है। 6 years और 65 years विचएवर इज़ लेस। अगर चुनाव आयोग की बात करें तो अनुच्छेद 324 का संबंध किससे है? चुनाव आयोग से है। तो गाइज़, ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपका कोई डाउट है या कोई भी क्वेश्चन है तो वो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या कोई भी आपका सजेशन है तो वो भी आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। और मुझे ये भी बता सकते हैं कि करंट अफेयर्स की ये क्लास क्या आगे कैरी ऑन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।